So hello and welcome everyone to my channel #free maths education। ओके, तो इस चैनल पर जो है ना हम क्लास 10 मैथ्स को पढ़ने ही वाले हैं। साथ के साथ क्लास 12 मैथ्स के भी आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इस चैनल पर मिलेंगे। सो प्लीज़ वेट, आई एम ओपनिंग माय फाइल। Just a second। So okay, so this is my channel #free maths education। गाइस, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट, है ना। अगर आपको पसंद आता है मेरा चैनल तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे। क्लास 10th मैथ्स को हम कवर करेंगे स्टेट बोर्ड लेवल के लिए। ओके, तो स्टेट बोर्ड लेवल में बेसिकली ज़्यादातर एनसीईआरटी को पूछा जाता है। एनसीईआरटी की थ्योरी हमें आनी चाहिए, पूरी एनसीईआरटी हमने सॉल्व करनी होनी चाहिए। तो हम जो है इस चैनल पर पूरी क्लास 10th मैथ सीरीज़ करेंगे, है ना। पूरे क्लास 10th मैथ सीरीज़ करेंगे, पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी तो पूरी कवर होगी। ओके, हाँ, तो before starting, this is the introduction for you that on this channel I will be covering class 10th maths full NCERT solutions plus what, plus we are covering theory required for the chapter to solve। ओके, और मैं कोशिश करूँगा, ये कंफर्म नहीं है कि मैं कोशिश करूँगा कि NCERT के जो क्लास 12th के सॉल्यूशंस हैं वो भी आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल। ओके, सो क्लास 12th के जो सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी के मैथ्स के, वो भी मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। थ्योरी नहीं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा मैं। थ्योरी का आई विल नॉट टेक रिस्क, क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेंगे, लेकिन 10th की आपको पूरी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक रियल नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तक पहुंचने से पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर्स कहाँ से आए। बेसिकली मैथ्स में होता है एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट को हम बोलते हैं रियल नंबर्स और एक पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वन इज़ इमेजिनरी नंबर एंड अदर इज़ रियल नंबर्स। ओके, तो इमेजिनरी नंबर्स जो है ना बेटा, उसके फर्दर कोई डिविजन्स नहीं है। रियल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड है, रियल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड है। ओके, सो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है रियल नंबर्स की? द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड on a number line, the numbers that can be represented on a number line are called real numbers। The numbers that can be represented on a number line या on a line are called real numbers। उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दीज आर रियल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, नंबर लाइन पर मैं 0 1 2 3 को प्लॉट कर सकता हूँ, -1 को प्लॉट कर सकता हूँ, -2 को प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये सारे नंबर कैसे हुए? रियल हुए, है ना, और एंड सो ऑन। बेसिकली रियल नंबर्स जो है ना, हमारे डिवीज़न्स हैं रियल नंबर्स के। क्या क्या डिवीज़न्स है? नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, है ना, इंटीजर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो है ना, हमें रैशनल और इरेशनल पढ़ने को मिलता है इन एक्सरसाइज 1.3 में प्रूफ करने को। नेचुरल, होल, इंटीजर्स वगैरह ये हम पढ़ के आते हैं इन अवर प्रीवियस क्लासेस। ऑल्सो 9th में ही पढ़ा होगा आपने, है ना। तो रैशनल इरेशनल इस चैप्टर में हमें प्रूफ करने को मिलता है इन 1.3। 1.1 इज़ अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, 1.2 इज़ अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स टू फाइंड HCF LCM, और 1.1 में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ते हैं और उससे HCF निकालना पड़ता है ना।
तो ये बेसिकली दीज आर सम थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन के रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो अब हम हेड ऑन करते हैं टुवर्ड्स आवर न्यू टॉपिक विच इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बेसिकली ये भी जो है ना बच्चों, ये भी हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं। बचपन से हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारा डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशाइंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइज़र इंटू कोशाइंट प्लस रिमाइंडर होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिथम को ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं। बेसिकली एक डिफरेंस बता देता हूँ, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं। यहाँ हम डिविडेंड को ए बोल देते हैं, डिवाइज़र को बी बोल देते हैं, कोशाइंट को क्यू बोल देते हैं और रिमाइंडर को आर बोल देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर हमारा कोशाइंट हमेशा कैसा आता है बेटा, हमारा कोशाइंट हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, हमारा कोशाइंट हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आता है। रिमाइंडर हमारा कैसा आता है, ज़ीरो के इक्वल और उससे बड़ा और हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। रिमाइंडर हमारा कहाँ में लाई करता है, या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या हमेशा उससे बड़ा होगा और हमेशा किससे छोटा होगा, डिवाइज़र से तो हमेशा छोटा होना ही है ना। तो ए और बी मेरे कैसे होते हैं, ए और बी आर इंटीजर्स, ऑब्वियस सी बात है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ओके, सो लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए काम आता है, और एल्गोरिथम एक सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जिससे हम क्या कर पाते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, वो हमारा एल्गोरिथम होता है। तो बेसिकली एक बार रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट इज़ डिविडेंड, व्हाट इज़ डिवाइज़र। तो एग्जांपल लेता हूँ, मैं 120 को 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 120 मेरा क्या है इस केस में, 120 मेरा डिविडेंड हुआ, 60 मेरा कोशाइंट हुआ, 2 मेरा डिवाइज़र हुआ और रिमाइंडर मेरा क्या हुआ, 0। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से अगर मैं स्टेप्स लिखूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो मैं क्या लिख पाऊँगा, 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 0, है ना। 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS है, मतलब थ्योरम ठीक है भाई, है ना। मतलब हमने वेरीफाई कर लिया अपनी थ्योरम को कि हाँ ये थ्योरम सही बोलती है। सो ओके, सो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं, मतलब डिवीज़न मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। अभी तक जो है ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते आए हैं, है ना। अभी तक हम जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखते आए हैं। अब हम सीखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली मैंने कुछ स्टेप्स बनाए, वो स्टेप्स मैं बताता हूँ। स्टेप 1 क्या होता है हमारा, स्टेप 1 होता है HCF निकालने का, है ना। तो हाउ टू फाइंड HCF, है ना, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और डिवीज़न मेथड। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमें सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है कि हमें सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कि डिविडेंड कौन, डिवाइज़र कौन। डिविडेंड कौन सा नंबर लें, डिवाइज़र कौन सा नंबर ले, है ना। तो जो हमारा बड़ा वाला नंबर होता है, जो हमारा बिगर वैल्यू होती है, उसको हम डिविडेंड लेते हैं, बिगर वैल्यू इज़ अवर डिविडेंड। और जो हमारी स्मॉलर वैल्यू होती है, उसको हम क्या लेते हैं, डिवाइज़र लेते हैं। स्मॉलर वैल्यू इज़ अवर डिवाइज़र। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड को डिवाइज़र से। हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड को डिवाइज़र से। अगर रिमाइंडर बचता है तो हम नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर को डिवाइज़र बना लेते हैं और लास्ट स्टेज में जो हमारा डिवाइज़र होता है वो उसे डिविडेंड बना देते हैं। रिमाइंडर को हम क्या करा देते हैं, डिवाइज़र बना देते हैं और लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है उसे हम क्या बना देते हैं, अपना अगले स्टेज का डिविडेंड बना देते हैं। और ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक हमारा क्या ना आ जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। दिस प्रोसेस वी रिपीट अंटिल आवर रिमाइंडर केम्स 0। ओके, सो स्टेप 3 में लिख लेते हैं इस चीज़ को, स्टेप 3 में लिख लेते हैं।
है ना। वो हम स्टेप्स देख लीजिए आप, इंग्लिश में लिखे हैं मैंने, है ना। सो एक बार मैं इंग्लिश में उनको रिकॉल भी कर दूंगा लास्ट में। तो ये रिपीट करनी होती है हमें ये प्रोसेस। स्टेप 3 में हम लिख रहे हैं कि ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी होती है कब तक, जब तक हमारा डिवाइज़र, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए, तब तक हमें ये चीज़ रिपीट करनी होती है। Until when the remainder becomes ज़ीरो we have to stop this process। जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए तब तक हमें ये कहानी करनी पड़ेगी। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है ना, तो उस स्टेज पर जो डिवाइज़र होता है वो हमारा बेटा क्या होता है, वो हमारा HCF होता है। तो जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, उस स्टेज पर जो हमारा डिवाइज़र होता है उसे हम अपना क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। उसे हम अपना क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, अपना HCF बोलते हैं, है ना। जिस स्टेज पर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, उस स्टेज पर जो डिवाइज़र होता है दैट्स अवर HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सिलेक्ट पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट डिविडेंड एंड डिवाइज़र। पहले तो हमें डिविडेंड सेलेक्ट करना है, डिवाइज़र सेलेक्ट करना है। जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड, जो छोटा नंबर है वो डिवाइज़र। दूसरा स्टेप क्या है, डू डिवीज़न इफ़ द रिमाइंडर ऑकर्स इन द नेक्स्ट स्टेज मेक इट अ डिवाइज़र। इतनी बता देता हूँ मैं आपको। दूसरे स्टेज में हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। और अगर रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को नेक्स्ट स्टेज का क्या बना देना है, डिवाइज़र बना देना है। और प्रीवियस स्टेज में जो हमारा डिवाइज़र था उसे हमें नेक्स्ट स्टेज का डिविडेंड बना देना है। और इस प्रोसेस को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा क्या ना आ जाए, रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जिस स्टेज पर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, जिस स्टेज पर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, उस स्टेज पर जो डिवाइज़र होगा वही मेरा क्या होगा, HCF ऑफ द गिवन नंबर होगा। वही मेरा क्या होगा, HCF ऑफ द गिवन नंबर होगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें कब तक करनी है बेटा, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जिस स्टेज पर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा उस स्टेज पर जो डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। और फिर हम, ये तो हो गया बेसिक मेथड फाइंड करने का। और फिर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिविडेंड डिवाइज़र सेलेक्ट करना। तो इस केस में क्या है, 225 बड़ा है 135 से, तो 225 हमारा क्या बनेगा बेटा, 225 हमारा डिविडेंड बनेगा, 135 हमारा क्या बनेगा, डिवाइज़र बनेगा। और हम डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 135 1 टाइम्स जाता है, तो क्या बचता है मेरा रिमाइंडर, 90 बचता है, 90 बचता है ना। तो जो नेक्स्ट स्टेज आ गई मेरी, उसके लिए 90 क्या बन जाएगा मेरा, 90 क्या बन जाएगा मेरा, डिवाइज़र बन जाएगा। और लास्ट स्टेज का जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ जाएगा, 90 से मुझे 135 को डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो ये कैसा गया, 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स क्या, तो 90 से 1 टाइम्स गया तो 45 बचा। अभी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो हम दोबारा सेम प्रोसेस करेंगे। 45 क्या बन जाएगा, इस स्टेज का डिवाइज़र, और लास्ट स्टेज का जो डिवाइज़र था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो हमने वो लिख दिया। तो हमारा डिवाइड करने के बाद 45 से हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो मतलब हमें पता पड़ गया कि 45 हमारा क्या है, HCF है। तो फॉर गेटिंग फुल मार्क्स इन बोर्ड्स हम स्टेप्स लिख देते हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट प्रूव कर रहे हैं कि हमने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, हमने जो लिखा है, जो हमने स्टेप्स किए हैं वो करेक्ट है। तो ए इज इक्वल टू BQ प्लस R से लिख देंगे कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो ओके, नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। उसके अगले स्टेज के लिए क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। सो ओके, तो अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि हमारा जो HCF है वो 45 है, उसको लैंग्वेज में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, since the remainder is 0, the divisor at this stage is 45, so the HCF of 225 and 135 is 45. So the HCF of 225 and 135 is 45. Okay, done. So we have done this question, we have solved it.
क्या किया है हमने, अपने स्टेप्स इंप्लीमेंट किए हैं। सबसे पहले डिविडेंड डिवाइडर सेलेक्ट किया, उसके बाद डिवाइड किया अंटिल हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया तब तक। जिस स्टेज पर हमारा रिमाइंडर 0 आया उस स्टेज पर जो हमारा डिवाइज़र था वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से अपने स्टेप्स वेरीफाई कर लिए और अपने क्वेश्चन में लास्ट का कंक्लूजन लिख दिया कि HCF इसका ये होगा और सॉल्व करके आंसर लिया। ओके, सो प्लीज़ वेट अ फ्यू मिनट्स। मेरे को स्लाइड सेंड करनी है बिकॉज मैंने जो है स्टेप्स लिखवा दिए तो उस वजह से स्लाइड्स कम पड़ गई। तो प्लीज़ वेट अ फ्यू मिनट, आई एम एडिंग अ स्लाइड्स। ओके, सो आई एम एडिंग अ स्लाइड्स, प्लीज़ वेट अ फ्यू मिनट्स। तो मैं जो कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ विद इन 1 डे। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो आपको मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो विद इन 1 डे फ्रॉम द अपलोड ऑफ द वीडियो। ओके, सो प्लीज़ वेट, आई एम एडिंग इन स्लाइड। ओके, सो ग्रेट। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए आप श्योर रहिए कि आपका सिलेबस मैं इस चैनल पर कराऊँगा और इट वुड बी कम्प्लीटेड एट द एंड ऑफ नवंबर तक हम कवर कर लेंगे बेसिकली पूरा सिलेबस। ओके, क्योंकि इतना कुछ खास सिलेबस है नहीं 10th का, सिंपल सा सिलेबस है। NCERT सॉल्व करनी है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है और बस इतने में डन। 100 में से 100 आएंगे बोर्ड्स में अगर आपको NCERT अच्छे से आती है। ओके, फिर वी आर फोकसिंग ऑन बोर्ड्स मेनली, है ना। सो मेनली वी आर फोकसिंग ऑन बोर्ड्स, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें HCF फाइंड करना है। वैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अब तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन दिस इज़ फर्स्ट वीडियो तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी। 196 और 38220, ओ ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज़ मच सिंपल क्वेश्चन, है ना। तीनों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन यही है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो शायद बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किसका HCF निकालना है, 196 एंड 38220। ओके, तो 38220 बड़ा है 196 से, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 196 इज़ लेस देन 38220। तो 38220 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट, और 196 क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। तो ये तो 195 टाइम्स जा रहा है बेसिकली। तो इसमें तो फर्स्ट स्टेप में ही मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर मेरा फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं क्या कंक्लूड कर पाऊँगा कि 196 ही मेरा गिवन नंबर्स का HCF है। सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम अपने स्टेप्स वेरीफाई कर लेते हैं। लिखते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म में EDL लिख दिया है। वी गेट 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 2 प्लस 0, है ना। तो वही हम अपना कंक्लूजन दे देंगे। सिंस द रिमाइंडर इज़ 0, the divisor at this stage is 196. So the HCF of 38220 and 196, या 196 एंड 38220 इज़ 196। ओके, हमारा आंसर क्या आ गया, 196। सेम स्टेप्स हमने रिपीट किए हैं। डिविडेंड डिवाइजर सेलेक्ट करना, डिवीज़न करना अंटिल आवर रिमाइंडर बिकम 0, और रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तब जो डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या होता है, HCF ऑफ द गिवन नंबर्स होता है। बाय यूजिंग डिवीजन मेथड वी हैव प्रूव्ड दैट। ओके, सो डन। सो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, शुरुआती लेक्चर्स में स्लो ही पढ़ाना चाहिए, है ना। उसके बाद हम अपना लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा तो हम अपना स्पीड भी इंक्रीज़ करते चलेंगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है भाई, थर्ड क्वेश्चन वेट ऑन प्लीज़। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें HCF निकालना है थर्ड क्वेश्चन में 867 एंड 255 का। सो अगेन वही मेथड, डिविडेंड कौन बनेगा, 867, क्योंकि वो बड़ा है 255 से, बड़ा नंबर मेरा डिविडेंड बनता है, तो 867 मेरा क्या बन गया, डिविडेंड। 255 से डिवाइड कराता हूँ तो ये 3 टाइम्स आता है और 765 आता है। रिमाइंडर निकालता हूँ तो रिमाइंडर 102 आता है। तो वही 102 को फिर हम क्या करेंगे, 255 को 102 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आता है, 204, इट कम्स आउट टू बी 204। फिर रिमाइंडर क्या आता है मेरा, 51। नाउ माई रिमाइंडर केम्स टू बी
वेट ऑन। कुछ गड़बड़ हो गई ना यार, गंदा लिखा था। चलो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वेट, दोबारा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी प्लीज़, सॉरी फॉर द ट्रबल। 867 एंड 255 है ना। तो 867 इज़ ग्रेटर दैन 255। 867 वेट ऑन 1 मिनट। हमारे 867 इज़ ग्रेटर दैन 255, तो 867 क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 255 क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। डिवाइड करो, 765 आया, रिमाइंडर निकालो, 102 आया। फिर क्या बन जाएगा, 255 से डिवाइड करा दो, 2 टाइम्स गया, 204 आया, रिमाइंडर क्या आया 51। फिर 102 को इससे डिवाइड करा दो, तो 2 टाइम्स चला गया भाई, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका SCF आ गया। डिवाइज़र क्या है इस टाइम पर, 51, तो SCF हमारा क्या होगा, 51। स्टेप्स लिख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, सिंस लगाइएगा, सॉरी फॉर बेटर लैंग्वेज। सिंस 867 इज़ ग्रेटर दैन 255, हर क्वेश्चन में ये किया गया। तो बाय यूजिंग यूटिलाइजेशन लेमा हम अपने स्टेप्स वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। तो पहला स्टेप्स क्या आ जाएगा, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। तीसरे के लिए क्या आ जाएगा, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ओके, सो वही हम लाइन लिख देंगे कंक्लूजन अपना, सिंस द रिमाइंडर इज़ 0। 1 मिनट, बॉर्डर कर लेने दीजिए। ओके, वही कंक्लूजन लिख देंगे, वही सेम। सिंस द रिमाइंडर इज़ 0, द डिवाइज़र इज दिस स्टेज इज़ 51, है ना। दिस स्टेज इज़ 51, so the HCF of 867 and 255 is 51। बेसिकली थोड़ा सा साइड से वीडियो कट रहा है, अगली वीडियो बनाते समय मैं ख्याल रखूँगा, है ना, कि मैं अपना जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन, वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ाऊँ। ठीक है, तो हमने वही स्टेप लिखना है, सिंस द रिमाइंडर इज़ 0, द डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ what, the divisor at this stage is 51, so the HCF of the given number 867 and 255 is 51। ओके, है ना। सो द गिवन नंबर्स का HCF हमारा क्या हो गया, 51 हो गया। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या सीख लिया, हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन तो कर ही लिया है, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से हमने HCF निकालना सीख लिया। सबसे बड़ी बात यह है, तो क्वेश्चन तो आपको तमाम मिलेंगे, आपको मेथड आना चाहिए सॉल्व करने का, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे टिक पाएंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने इस लेक्चर में बेसिकली किया क्या है ना। तो हमने इस लेक्चर में क्या किया है, हमने इस लेक्चर में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिया। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिया इस लेक्चर में कि व्हाट इज़ रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी, रियल। रियल नंबर के एक डिवीज़न है, इमेजिनरी के कोई डिवीज़न नहीं है। जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो रियल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर सब रियल नंबर्स हैं। फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू BQ प्लस R, है ना। क्वोशंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल और उससे बड़ा, और B से डिवाइजर से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में समझा। उसके बाद हमने स्टेप सीखे कि हाउ टू फाइंड HCF। सबसे पहले डिविडेंड डिवाइजर सेलेक्ट करो, फिर डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसे फिर से डिवाइज़र बनाओ, और लास्ट स्टेज का जो डिवाइज़र है उसे डिविडेंड बनाओ, फिर डिवाइड करो। ऐसा तब तक करो जब तक आपका क्या ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। डू दिस स्टेप्स अंटिल द रिमाइंडर बिकम 0 फॉर योर क्वेश्चन। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस स्टेज पर जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा ऑफ द गिवन नंबर्स। ये भी हमने सीखा था। फिर हमने क्या किया था, इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट किया था। 225 ग्रेटर देन 135, 120, है ना। फिर डिविडेंड बनाया था हमने, सॉल्व किया था सेम मेथड से। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए थे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून, आई थिंक इन 2 days वी विल अपलोड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के को पूरा कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक, है ना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।